Good morning student. We are studying chapter 4 carbon and its compound. Okay. So far we have learned up to the homologous series. Today we are going to learn about the functional group, which is the last topic in this chapter, because rest of the topics are deleted from your course. So this is the last topic. Okay. So let's study what is functional group. Functional group means this functional group decide the function of a compound. ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड. सो चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप? इट मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम. ठीक है, क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप? ये एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल के अंदर. ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के अंदर दे आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फंक्शन. वो मॉलिक्यूल कैसे फंक्शन करेगा, उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उस मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है. ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, ये दो कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल, जिसको बोलते हैं क्लोरोएथेन. इसका नाम है एथेनॉल, इसका नाम है क्लोरोएथेन. ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है. इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? Cl है. सो ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है. जो एथाइल अल्कोहल है इट हैज़ दैट अल्कोहलिक प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप इसको ड्रिंक करते हैं तो आपको डिजीनेस हो जाता है, आपको चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इससे, है ना, एथाइल अल्कोहल से. जबकि जो क्लोरोएथेन होता है इट हैज़ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन एथाइल अल्कोहल. ये बिल्कुल अलग है क्लोरोएथेन. ठीक है, सो बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं दोनों की, जस्ट बिकॉज कि दोनों में क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं. ओके, सो देखो यहाँ पर दोनों एक है, C2H5 यहाँ भी है, C2H5 यहाँ भी है, बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी इंटायरली डिफरेंट है. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लास 11th 12th में उसके बारे में डीप स्टडी होगी. ठीक है, सो अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो 10th की बुक जो ओवरऑल है हम लोग जो पढ़ेंगे. सो पहला जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज़ हेलो ग्रुप. सो फर्स्ट क्या है? हेलो ग्रुप. इसका जो स्ट्रक्चर है फंक्शनल ग्रुप का ये है X. अभी X क्या है? X जो है यहाँ पर X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को. अभी हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं. ठीक है, सो हेलो ग्रुप में क्या प्रेजेंट रहता है? हेलोजन प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर हुआ, एक बॉन्ड है उसके साथ कोई भी एक हेलोजन अटैच है. हेलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसको हम बोलते हैं हेलोजन ग्रुप. ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है इट इज़ एल्कोहल. ठीक है, एल्कोहल तो आप सभी जानते हैं क्या होता है. इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर है OH. OH मतलब वो क्या है? एल्कोहल है. ठीक है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड. ठीक है, एल्डिहाइड जो है उसका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ CHO. क्या है उसका स्ट्रक्चर? CHO. और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर. ये जो C है उधर इस तरफ कुछ कार्बन या हाइड्रोजन अटैच हो सकता है और C के साथ डबल बॉन्ड में O अटैच रहता है और H यहाँ रहता है, CHO. ये जो CHO एल्डिहाइड है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और किस तरीके से लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH. तो C के साथ डबल बॉन्ड में O रहता है, याद रखेंगे. जब भी हम ऐसा CHO ग्रुप है अभी और भी पढ़ेंगे तो C के साथ हमेशा जो है O क्या है? डबल बॉन्ड में है. बस OH में यहाँ पर C के साथ सिंगल बॉन्ड में है. ठीक है, सो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप. नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप. ठीक है, कीटोन ग्रुप का रहता है CO. क्या होता है? CO इज अ कीटोन और इसको लिख सकते हैं
ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक ही हैं। इस CO का भी मतलब ये है कि C जो है उसके साथ O किस डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन ग्रुप। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे के ग्रुप्स बताऊंगी। नेक्स्ट जो है इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका होता है COOH और इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। सो दिस इज दी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उसका, अगर किसी भी कंपाउंड में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखे मतलब वो कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इवन एल्कीन और एल्काइन जो है दे आर ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एल्कीन और एल्काइन ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड होता है और इसमें क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एल्कीन की प्रॉपर्टीज अलग होती है, एल्काइन की प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, सो ये है फंक्शनल ग्रुप, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल और एल्डिहाइड। इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, हेलो, अल्कोहल और एल्डिहाइड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एल्कीन और एल्काइन के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग पढ़ेंगे हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। बहुत ईजी है, हेलो और अल्कोहल तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई कम मतलब ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी ग्रुप है और उसकी पहचान है। दिस इज द स्ट्रक्चर। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, एक कंपाउंड लिखती हूँ मैं, है ना, अब आपको पूछूंगी कि ये जो कंपाउंड है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो देखो इसमें कौन सा अटैच है? OH, मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। और अगर मैं लिखती हूँ C2H5CHO, ठीक है, तो इसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? तो आप देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? CHO। CHO मतलब कौन सा है? एल्डिहाइड। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है इस कंपाउंड के साथ? एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। तो इस तरीके से आपको क्या आएंगे? कंपाउंड आएगा और उसमें आपको देख के पता लगाना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है कि क्या है। कीटोन के लिए कैसा रहेगा? CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो देखो इसमें C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये क्या है? आपका कीटोन है। तो ऐसा एक कंपाउंड दिया रहेगा और आपको पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है कि अल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? इसके नाम लिखो, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा। यही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, क्या क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक कंपाउंड दे दिया गया होगा इस तरीके से और बोलेगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है बताओ, और इसका IUPAC नेम लिखो। ठीक है, IUPAC नेम जो वर्ल्ड वाइड जो सबके सब पूरी दुनिया यूज़ करती है वही IUPAC नेम होता है। ठीक है, तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से? कोई कंपाउंड दिया रहेगा, आपको पहचानना है उसका फंक्शनल ग्रुप और उसका नेम लिखना है। ठीक है, तो पहचानना तो मैंने सिखा दिया। अगर ये है तो वो क्या है? तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कीटोन ग्रुप कैसे हम लोग पहचानते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? C डबल बॉन्ड O होगा और दोनों तरफ कोई एल्काइल ग्रुप्स होंगे। एल्काइल ग्रुप मतलब ये CH3C2H5 दे आर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, सो इनको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O होगा और उसके दोनों तरफ कार्बन ही होंगे। ठीक है, वो होगा कीटोन ग्रुप। अब इसका नेमिंग सिखाएंगे। अब अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी यही पढ़ाऊंगी, इन सब के नेमिंग, इनका नाम कैसे लिखना है वो सिखाएंगे। ठीक है, सो नाम लिखना भी बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, तो चलो इनका नेमिंग देखते हैं हम लोग। सो व्हाट इज हेलो ग्रुप? वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। जो एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे? हम हटा देंगे। ठीक है, जो लास्ट के 2 कार्बन है उसमें से किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और उसकी जगह हम क्या अटैच करेंगे? हैलोजन एटम। क्या होते हैं हैलोजन एटम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दे आर हैलोजन एटम्स। तो क्या करना है? बहुत ही ईजी है। एक हम एल्केन लेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा?
हेलो एल्केन। इसका नाम क्या बोलते हैं? हेलो ग्रुप को हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अब जैसे वो F है तो F का नाम होता है फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो और आयो का आयोडो। तो ये सब हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स समझते हैं, प्रीफिक्स जो होता है पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। हेलो एल्केन्स में जो हेलो ग्रुप है ये हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं जब नेम लिखेंगे तो। ठीक है, सो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो ये इनके प्रीफिक्सेस हैं। तो नाम लिखते हैं, चलो पहला कंपाउंड देखते हैं। सो एल्केन का पहला कंपाउंड क्या होता है? CH4 मीथेन। तो मैंने क्या कहा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और उसकी जगह कोई भी हेलोजन एटम लगा सकते हैं आप लोग, किसी भी एक को हम चूज़ कर लेते हैं। तो मैं एक हाइड्रोजन को हटा देती हूँ और उसकी जगह एक लगा देती हूँ हेलोजन एटम। तो ठीक है, ये बन गया CH3Cl। अब इसका नाम क्या होगा? तो Cl है तो हम क्या लगेंगे? क्लोरो लगाएंगे। वो क्या लगेगा? प्रीफिक्स में। सो क्लोरो प्रीफिक्स में है तो उसको पहले लिख दो क्लोरो। ये बना कि CH3 मतलब एक कार्बन है, मतलब ये क्या है? मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट जो होता है C2H6 है ना, दिस इज एथेन। एथेन में भी हमको क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो क्या एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? C2H5। अब इसमें एक हाइड्रोजन की जगह आप कोई भी इसमें से एक चूज करके लगा लो। मैं I लगा देती हूँ सपोज। ठीक है, C2H5I। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडोएथेन। क्या नाम होगा इसका? आयोडोएथेन। कैसे? I मतलब क्या होता है? आयोडो, और ये C2H5 दो कार्बन है मतलब क्या हो गया? वो एथेन। सो आयोडोएथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप? सो दिस इज द स्ट्रक्चर C2H5I। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप? CH3CH2I। तो इसको तीन तरीके से आप लिख सकते हैं। सीधा C2H5I लिख सकते हैं, या इस तरीके से लिख सकते हैं, या इस तरीके से CH3CH2I। ठीक है, सो दिस इज आयोडोएथेन। ठीक, अब नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट किससे बनाएंगे? C3H8 जो कि क्या है? प्रोपेन है। सो इसमें भी सिंपल है, एक हाइड्रोजन को हटा दो। C3H7 मैंने लगा दिया Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो Br मतलब क्या लिखना है मुझे? ब्रोमो। और ये कौन सा है? 3 कार्बन है तो ये हो गया ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो गया ये? ब्रोमो प्रोपेन। इसका भी इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ये Br जो है या तो इस कार्बन पे लिखो या इस लास्ट वाले कार्बन पे ही लिखो। ठीक है, तो मैंने लास्ट ये वाले कार्बन पे लिख दिया। अब बाकी जगह आप क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। ठीक, तो ब्रोमोप्रोपेन। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप? CH3CH2CH2Br। सो ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। वैसे ही आप क्या बना सकते हैं? ब्यूटेन पेंटेन का भी बना सकते हैं, फ्लोरोपेंटेन बना सकते हैं, है ना, आयोडो ब्यूटेन बना सकते हैं। आप ऐसे ही कुछ भी एक एक हेलोजन एटम लेके बाकी के भी कंप्लीट कर लीजिए, है ना। क्लोरोहेप्टेन बनाइए। ठीक है, तो आपको क्या क्या बनाना है मैं आपको लिख देती हूँ होमवर्क में, आप बाकी के जो हैं आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, सो आपका होमवर्क है कि आपको बनाना है, ब्रोमोप्रोपेन तक बना लिया है मैंने, आप बनाएंगे फ्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ब्रोमो हेक्सेन, आयोडोहेप्टेन। ठीक है, ये 4 जो है आपको बनाने हैं, फ्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, ब्रोमोहेक्सेन और आयोडोहेप्टेन। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। एग्जैक्टली आपको ऐसे एल्केन लिखना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के अगर फ्लोरो है तो फ्लोरीन लगा देना है, क्लोरो है तो क्लोरीन लगा देना है, ब्रोमो है तो ब्रोमीन लगा देना है, आयोडो है तो आयोडीन लगा देना है। सो क्लियर हुआ। इसी तरीके से उसके स्ट्रक्चर्स लिखिए आप 3 तरीके से अलग अलग, ताकि आपको पता रहे कि कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है, और IUPAC नेम लिखिए। तो ये हमारा हो गया हेलो एल्केन, जिसको हम हेलो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत इजी है ना। तो ये हो गया एल्केन, हेलो ग्रुप।
अब हेलो ग्रुप के बाद हम पढ़ते हैं एल्कोहल ग्रुप, वो भी इसी से जैसे बहुत ही ईजी है। जो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है इट इज़ एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेकेंड फंक्शनल ग्रुप। सो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, OH, ठीक है। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं OH को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें क्या होता है, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक हाइड्रोजन एटम को कौन रिप्लेस करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH। इसमें हम सफिक्स लगाते हैं, हेलो एल्केन में हम क्या लगा रहे थे, प्रीफिक्स, इसमें हम सफिक्स लगाते हैं ओल, ठीक है। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पहला मेंबर बनाते हैं एल्केन CH4, इसमें एक H को हटा देना है, ठीक है, CH3, और उस OH को उस H को हटा के हमको क्या लगा देना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है। तो मैं लगा देती हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये बन गया CH3OH, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल ग्रुप। अब इसका नेम लिखना है, तो क्या लगाना है मुझे, ऑल लगाना है। तो कुछ नहीं, इजी है, मीथेन लिखो क्योंकि ये मीथेन से बना हुआ है, और ऑल लगा दो, तो ये हो गया मेथेनॉल। क्या नाम हो गया इसका, मेथेनॉल। इसको बनाते हैं C2H5OH, एक H मैंने हटा दिया, C2H5 हो गया, उसकी जगह मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया OH। इसका नाम क्या होगा, एथेन लिखो और ऑल लगा दो, इसका नाम हो गया एथेनॉल, है ना, इजी, इट्स क्वाइट इजी। इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, इसका भी स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, CH3CH2OH, ठीक है। ये तीन तरीके से इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आप। इसका नाम हो गया एथेनॉल। अब हम, ये है प्रोपेन, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, तो C3H7OH, ठीक है। तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। इसका भी इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, 3 कार्बन लगाएंगे, आखिरी वाले कार्बन पे OH लगा देंगे और बाकी जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। सो इट विल बी CH3CH2CH2OH। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। वैसे ही आप क्या बना सकते हो, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, डेकेनॉल, नोरेनॉल, आप सब का सब ऐसे ही बना सकते हैं और बनाइए। बाकी पूरा जो है 10 तक आप उसको कंप्लीट करिए, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो ये मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में आप न्यूज़ में काफ़ी सुनते रहते हैं। आप ये न्यूज़ सुनते होंगे कि जहरीली शराब पी के इतने लोग अंधे हो गए, इतने लोग बीमार हो गए, मर गए, ऐसी खबरें सुनते होंगे ना। वो जहरीली शराब क्या होती है, मेथेनॉल ही होती है, ठीक है। उसका दूसरा नाम है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसका जो कॉमन नेम है, अगर मैं मेथेनॉल का कॉमन नेम लिखूं, सो कॉमन नेम, दिस इज IUPAC नेम, मिथेनॉल इज अ IUPAC नेम, कॉमन नेम इज मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो वो है मिथाइल अल्कोहल, जिसको कॉमन लैंग्वेज में जहरीली शराब बोल देते हैं। एथेनॉल, जो आपके हार्ड ड्रिंक्स में जो चीज़ें रहती है वो एथेनॉल होती है, जिसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है एथेनॉल का, इथाइल अल्कोहल। सो कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल। सो समझ में आया, मेथेनॉल और एथेनॉल। वैसे ही आप आगे प्रोपेनॉल तक तो मैंने बना लिया है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, बाकी पूरे 10 तक आप कंप्लीट कीजिए अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो है इजी, इट्स वेरी इजी, है ना। अगला जो है एल्डिहाइड है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है इट इज़ एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है इट इज़ CHO, जिसमें और कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से अगर जहाँ भी देखें मतलब वो क्या है, एल्डिहाइड है। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसका जो पहला मेंबर है इट इज़ HCHO, जो पहला मेंबर है वो क्या है, HCHO। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो सफिक्स है वो अल होता है। क्या होता है, सफिक्स अल। तो आखिरी में जैसे हमने वहाँ ऑल लगा रहे थे, यहाँ क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, HC,
ठीक है। सो दिस बोथ आर सेम, इसको इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, ठीक है। SCHO लिखिए या इस तरीके से, दोनों ही सेम है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हमको क्या लिखना है, अल लगाना है, तो मेथेन लिखो और अल लिख दो, तो मेथेनल हो जाएगा इसका नाम। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर मेथेनल, ठीक। अब दूसरा होता है, इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, लाइक ये हमारा एथेन है, ठीक है। एथेन को कैसे लिख सकते हैं हम, CH3, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, इस वाले H3 को हटा के आप HO लगा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या किया मैंने, समझ में आया। ये CH3 है, आप ये जो है एथेन है ना, एथेन का फॉर्मूला सबको पता है, C2H6 होता है। सो दिस इज एथेन। एथेन को मैंने क्या लिखा, CH3, इस तरीके से भी लिख सकती हूँ मैं एथेन को, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सो दिस इज एथेन। तो जब एथेनल बनाना है तो मुझे क्या करना है, CH3 को तो बिल्कुल वैसे ही रहने देना है, यहाँ पर मुझे CH3 की जगह क्या लिख देना है, CHO। सो ये बन जाएगा एथेनल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है CH3CHO। क्या होता है स्ट्रक्चर, CH3CHO। इसका नाम है एथेन लिखो और उसमें अल लगा दो, सो इट इज एथेनल, ओके। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक। तो ये हो गया हमारा एथेनल। सेम ऐसे ही हम प्रोपेनल लिखते हैं। तो प्रोपेनल लिखने के लिए आप कुछ नहीं, क्या होगा आपको, प्रोपेन लिख लेती हूँ पहले मैं, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन हो गया है ना, प्रोपेन हो गया, दिस इज प्रोपेन। क्या करूँगी मैं, आखिरी का H3 को हटा के CHO लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। सो दिस इज प्रोपेनल, ओके। इसको और कैसे लिख सकते हैं, दिस इज C3H5CHO, ठीक है, C2H5CHO। ये 2 कार्बन और ये 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, तो ये C2H5 और ये CHO। सो C2H5CHO इज अ प्रोपेनल। क्लियर हुआ ये। तो देखो प्रोपेनल है मतलब उसमें 3 कार्बन होंगे, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, टोटल 3 कार्बन मतलब प्रोपेन हो गया। और क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है इसलिए वो क्या हो जाएगा, अल, सो प्रोपेनल, एल्डिहाइड है, ठीक। नेक्स्ट ब्यूटेन का देखते हैं ना। सो ब्यूटेन को कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। इसमें कैसे करेंगे, ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में भी लास्ट का जो H3 है उसको हटा के मैं क्या लगा दूंगी, CHO, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा, ब्यूटेनल। क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनल, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। CHO मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं हम, अल, तो ब्यूटेनल। सो कैसे लिख सकते हैं, CHO, C3H7CHO, ठीक है। इस CHO को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH CHO। सो C3H7CHO इज ब्यूटेनल। ऐसे ही आप पेंटेनल भी बना सकते हैं। पेंटेन लिखिए, आगे का आखिरी वाला H3 को हटा के क्या लगा देंगे हम लोग, CHO लगा देंगे। क्लियर हुआ। पेंटेनल भी बना के दिखा देते हैं, फिर बाकी के जो 5 है हेक्सेनल, हेप्टेनल, उसको आप कर लेंगे, ठीक। तो कैसे बनेंगे, लिखेंगे पहले हम लोग आप लिख लो पहले पेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, आखिरी में CH3 और बीच के कार्बन में CH2 लगाना है। सो दिस इज अ पेंटेन, ठीक। अब इससे हमको पेंटेनल बनाना है तो क्या करना है, H3 को हटा के क्या लगा देना है, CHO, तो ये बन जाएगा हमारा पेंटेनल। क्लियर हुआ। सो दिस इज पेंटेनल। ऐसे ही आप हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, डेकेनल पूरा बना लीजिए, ओके। सो इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी, आई थिंक सो। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा इसमें, ओके। सो अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, एल्डिहाइड तक तो पढ़ लिए हैं, अब अगला जो बचा है कीटोन बचा है और कार्बोक्सिलिक एसिड बचा है, ठीक है। उसको कंप्लीट करते हैं और कुछ होमवर्क दे दूँगी तो ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा।
ठीक, इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।